हरिद्वार के मानसा देवी मंदिर रास्ते पर इतवार को खौफनाक भगदड़ वाकया पेश आया। इस हादसे में कम से कम 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं। इब्तिदाई तौर पर सामने आया कि सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और अचानक वहां कुछ लोगों को बरकी शॉक लगने की अफवाह फैल गई। करंट का हंगामा सुनकर लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और शदीद भगदड़ मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा उस जगह पर हुआ जहां मशहूर मानसा देवी मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू हुई थी। सावन का महीना होने की वजह से हरिद्वार में हर दिन करोड़ों अकीदतमंद पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग नहाने के बाद मानसा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। कुछ अकीदतमंद रोपवे और बाकी सीढ़ियों के सहारे मंदिर तक पहुंचते हैं। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के अचीवता गांव में हफ्ते की रात तेंदुए के हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया रात को उस वक्त पेश आया जब माईबिना नामी चरवाहा करीबी इलाके में अपनी भेड़ों के साथ आराम कर रहा था। खाने के बाद जब वो सो गया तो उसे अपनी भेड़ों में गैरमामूली हलचल महसूस हुई। उसे शुबा हुआ कि कोई जानवर या कुत्ता भेड़ों में दाखिल हो गया, जिस पर उसने करीबी किसानों सत्यनारायण रेड्डी और चिन्ना रेड्डी को इत्तला दी। तीनों अफराद ने बैटरी की रोशनी में भेड़ों का जायजा लेना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि एक तेंदुआ पहले ही 4 भेड़ों को मार चुका था, उनका खून पी चुका था और एक भेड़ के दरमियान लेटा हुआ था। बैटरी की रोशनी और इंसानी आवाज़ों से चौकन्ना होकर तेंदुआ अचानक बेदार हो गया और तीनों पर हमला कर दिया। जख्मियों की चीखों पुकार और भेड़ों के शोर से तेंदुआ घबरा कर करीबी पहाड़ों की तरफ भाग गया। जख्मियों को अरकान खानदान मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले गए, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उन्हें दिल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि जख्मी अफराद की हालत खतरे से बाहर है और उनका इलाज जारी है। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। गांजा और मंशियात के बढ़ते हुए वाक़यात के तनाज़ुर में महकमे पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। जिले निर्मल एसपी डॉक्टर जानकी शमीला IPS ने इस सिलसिले में एक नई तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए सारे जिले की पुलिस को मुतहरिक किया और जिले के हर पुलिस स्टेशन के हदूद में किराना दुकान, पान शॉप्स वगैरह पर धावे करते हुए तनक़ी की गई। साथ ही ताजरीन को इंतबाह दिया गया कि वो ऐसी किसी सरगर्मियों में मुलविस होंगे तो कानून सख्त से सख्त कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगा। गांजा मंशियात के फरोख्त और इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। निर्मल जिले के सारे पुलिस स्टेशनों में SI SHO ने दुकानात की तनख़ी की। पुलिस इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर गांजे की स्मगलिंग और फरोख्त पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ सदर और मुमताज़ सियासतदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इतवार के रोज़ सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और वो इल्म, सादगी और हुब्बुल वतनी की अलामत थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक अजीम सियासतदान और भारत रत्न हासिल करने वाली शख्सियत थे, बल्कि मुल्क के नौजवानों और तलबा के लिए रहनुमा और तहरीक का ज़रिया भी थे। वज़ीर आला ने आवाम से अपील की है कि वो डॉक्टर कलाम के नज़रियात और इक़दार को अपनाते हुए उनके ख्वाबों की हिंदुस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करें। BRS के हुस्नाबाद के रुकन असम्बली P कौशिक रेड्डी के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ हतक इज्जत अमेज तबसरा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये शिकायत राजेंद्र नगर कांग्रेस के सदर प्रभाकर रेड्डी ने हफ्ते को उस वक्त दर्ज कराई थी जब कौशिक रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया था कि रेवंत रेड्डी ने न सिर्फ उनके और उनकी अहलिया के फ़ोन हैक किए हैं, बल्कि टॉलीवुड शख्सियात के भी फ़ोन टैप किए हैं, जिनमें अदाकारा भी शामिल हैं। कौशिक रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर फिल्मी शख्सियात और अदाकाराओं के फ़ोन टैप करने और धमकी देने के हरबों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया। तेलंगाना BRS GSMC कॉर्पोरेटर माने कविता और माने गोवर्धन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ BRS के वर्किंग सदर KTR के खिलाफ रिमार्क्स और साबिक़ वज़ीर आला KCR के खिलाफ मुसलसल तौहीन आमेज़ रिमार्क्स की बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए महकमा इम्तनाई और आबकारी की रियासती टास्क फोर्स टीम ने हफ्ते की रात हैदराबाद के IT हब के कोंडापुर में एक रेव पार्टी का पर्दाफाश किया और 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर मंशियात का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए थे। अफसरान ने छापे के दौरान मुतादिद अशिया जब्त की, जिनमें 2.08 किलोग्राम गांजा, 50 ग्राम OG कुश, 11.57 ग्राम मैजिक मशरूम, 1.91 ग्राम चरस और 4 LSD ब्लॉट्स शामिल हैं। गिरफ्तार मुश्तबा अफराद की शनाख्त राहुल, उन्नति इमोनाइला उर्फ प्रवीण, अशोक नायडू, सम्मेला साई कृष्णा, नागेला लीलामणि कांथा, हिल्टन जोसेफ,
यशवंत श्री दत्ता, तोटा कुमारस्वामी और नंदम सुमंत तेजा के तौर पर की गई है। 2 इजाफी मजीद 2 अफराद श्रीनिवास चौधरी और अखिल मफरूर बताए गए हैं। तफ्तीशकारों ने इंकशाफ किया है कि राहुल मुबैना तौर पर डार्क वेब के जरिए मंशियात खरीदता था, जबकि उसके साथी प्रवीण ने उन्हें दूसरे दुकानदारों और सारिफीन में तकसीम किया था। कुंडापुर के एसपी नीलायम सर्विस अपार्टमेंट में अशोक नायडू की तरफ से रेव पार्टी का एहतमाम किया गया था, जो एक मशहूर मुबैना मंशियात फरोश था। तमाम गिरफ्तार अफराद आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मुश्तबा अफराद के खिलाफ शेलिंगमपल्ली प्रोहिबिशन एंड एक्साइज स्टेशन में मुकदमा कर लिया गया दर्ज। बर्तन से खेलते हुए 3 साला बच्चे का सर उसमें फंस गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाहिफाजत बर्तन से सर को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई। ये अजीब व गरीब वाक़या ओडिशा आंध्र प्रदेश के सरहद पर वाक़े मलकानगिरी जिले में पेश आया। कोरकुंडा गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रतीब विश्वास ने घर के लिए एक नया पीतल का बर्तन खरीदा था। उनका 3 साला बेटा तन्मय खेलते खेलते बर्तन में झांकने की कोशिश में उसके अंदर फंस गया। घर वालों ने बच्चे का सर बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रहे। यहाँ तक के फायर ब्रिगेड के एहलकार भी इब्तिदाई तौर पर कामयाब ना हो सके। बिलाखिर बच्चे को जिले के फायर स्टेशन ले जाया गया, जहाँ अमले ने तकरीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद कटर की मदद से बर्तन काट कर बच्चे का सर महफूज तरीके से बाहर निकाला। खुशकिस्मती से बच्चे को कोई चोट या जख्म नहीं आए। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के रामकृष्णापुर टाउन में एक अजीब गरीब वाक़या पेश आया, जहां बेटी की मौत के बाद उसके घर वालों ने शोहर को दिया गया जहेज वापस देने तक आखिरी रसूमात अंजाम न देने का ऐलान करते हुए 2 दिन तक नाश को एम्बुलेंस में ही रखा। साल 2021 में लावण्या नामी खातून की शादी चिंगरनी कंपनी के मुलाजिम सुरेश से हुई थी, मगर शादी के कुछ अरसे बाद दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद लावण्या मैके चली गई। 16 जुलाई को अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि एक हादसे में वालिद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि लावण्या जख्मी होकर अस्पताल में दाखिल की गई, जहां वो जुमेरात की शब चल बसी। जुमे की रात लावण्या का जस्द खाकी लेकर उसके वालिदा और रिश्तेदार शोहर के घर बाहर पहुंचे और मुतालबा किया कि शादी के वक्त दिए गए 50 लाख रुपए नकद रकम और 30 तोले सोना वापस लिया जाए। बसूरत दीगर वो बेटी के आखिरी रसूमात अदा नहीं करेंगे। घर वालों ने नाश को 2 दिन तक एम्बुलेंस में ही रखा और एहतजाज जारी रखा। सूरत हाल कशीदा होने पर पुलिस ने मुदाखलत की, घर वालों को समझाया और कई घंटों की बातचीत के बाद वो आखिरकार रसूमात की इजाजत देने पर राजी हो गए। तेलंगाना के जिले मुलुक के माहितापुरम और बोलाराम बोगट्टा आबशार के सैर के लिए गए 7 इंजीनियरिंग तलबा जंगल के रास्ते में भटक गए। ताहम हफ्ते की रात वेंकटापुरम पुलिस और महकमे जंगलात के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन तमाम तलबा को महफूज तरीके से बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक वारंगल NIT से ताल्लुक रखने वाले तीसरे साल के 7 इंजीनियरिंग तलबा हफ्ते की शाम बोलाराम के रास्ते माहितापुरम आबशार की जानिब रवाना हुए, जो महकमे जंगलात की जानिब से सयाहों के लिए ममनुआ इलाका है। शदीद बारिश और अंधेरे के सबब वो जंगल में रास्ता भटक गए। तलबा गूगल मैप की मदद से आबशार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाम ढलने के बाद सिमत का अंदाजा न लग पाने के सबब वो खौफ और परेशानी का शिकार हो गए। तलबा ने फौरी तौर पर डायल 100 पर कॉल की, जिस पर पुलिस और जंगलात के अमले ने मुश्तरका तौर पर जंगल में तलाश शुरू की और तमाम 7 तलबा को रात 11 बजे के करीब बाहिफाजत वेंकटापुरम मंडल हेडक्वार्टर ले आए, जहाँ उन्हें खाना फराहम किया गया। उनमें 3 तालिबात भी शामिल थी। वालिदैन तलबा के वालिदैन को इत्तला दी गई, जिन्होंने पुलिस और महकमे जंगलात के अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। मेहदीपट्टनम इलाके में हाउसिंग बोर्ड हुकाम की कार्रवाई में रुकावट एक अहदेदार की मुश्तबा मौत का सबब बन गई। ये वाक़या शहर में सनसनी का सबब बन गया, जहां हाउसिंग बोर्ड असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर जगदीश्वर राव फौत हो गए। बताया गया है कि हाउसिंग बोर्ड अहदेदार मेहदीपट्टनम बस डिपो के करीब वाक़े MP फंक्शन हॉल पहुंचे। इस फंक्शन हॉल के मालिकीन की जानिब से हाउसिंग बोर्ड को किराया अदा शुद नहीं है और किराया रकम अदा न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई के लिए हाउसिंग बोर्ड के अहदेदार MP फंक्शन हॉल पहुंचे, जहां पहले से मजमुआ जमा था। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड और फंक्शन हॉल वालों के दरमियान बहस व तकरार शुरू हो गई। बताया जाता है कि फंक्शन हॉल मालिकीन समझे जाने वाले अफराद ने हाउसिंग बोर्ड अहदेदारों की कार्रवाई में रुकावट पैदा की और फंक्शन हॉल को मोहर बंद करने से रोक दिया। इस दौरान लफ्जी झड़प शुरू हुई और धक्कमपील के दौरान जगदीश्वर राव, जो खिदमत पर मामूर था, उनकी सेहत अचानक बिगड़ गई, जिसको फौरी तौर पर नानानगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो फौत हो गए। हाउसिंग बोर्ड अहदेदार का कहना है कि जगदीश्वर राव की सेहत बेहतर थी और वो मुसलसल खिदमत दे रहे थे। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड अहदेदार मोहम्मद फहीमुद्दीन असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर ने मीडिया को बताया है कि हाउसिंग बोर्ड की जानिब से MP फंक्शन हॉल को मोहरबंद करने अहदेदारों की टीम पहुंची थी और फंक्शन हॉल मालिकीन को नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस हासिल नहीं किया और नोटिस को दीवार पर लगा दिया गया था। कल रात आसिफ नगर पुलिस से पुलिस प्रोटेक्शन की दरख्वास्त की गई थी और पुलिस का अमला भी मौजूद था। इस दौरान बहस व तकरार के दौरान कार्रवाई में खलल पैदा किया गया और एक अहदेदार धक्कमपील में गिर पड़ा और उसकी सेहत बिगड़ गई, जो अस्पताल में फौत हो गया।
तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में सरकारी टीचरों की तरक्की को हरी झंडी दिखा दी है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने टीचर्स की तरक्कियों से मुतालिक फाइल पर दस्तखत कर दिए। इस तनाज़ुर में जल्द SGTs और स्कूल असिस्टेंट्स को तरक्की दी जाएगी। आइंदा 2 दिन में शेड्यूल जारी होने का कवी इम्कान है। सरकारी सतह पर इस पेशरफ के बाद रियासत भर में तकरीबन 2000 टीचर्स को तरक्की के इम्कानात हैं।